कुछ दिन पहले एक स्टडी आई थी कि अगर दुनिया की 7 अरब आबादी में से नीचे वाले 2.5 अरब लोगों की दौलत को मिलाया जाए जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, तो इन 2.5 अरब लोगों की दौलत दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की दौलत से कम बनेगी। और यह कि यह तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर आप अखबारात या रसाले पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अमीर लोग मज़ीद अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग मज़ीद गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ अलामतें या आदतें इकट्ठी की हैं जो अगर आप में हैं तो आप एक दिन यकीनन अमीर होंगे, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के घराने में पैदा हुए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। नंबर 1, आप अपनी आमदनी या तनख्वाह में से हर हफ्ते या हर महीने कुछ न कुछ पैसे इस नीयत से बचाते हैं कि आप एक दिन उन्हें किसी बड़े कारोबार में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप पैसे सिर्फ इस मकसद के लिए जोड़ते हैं कि आपके पास ज़्यादा दौलत होगी, तो आपका शुमार उन लोगों में नहीं होता जो गालबन एक दिन अमीर होंगे। सिर्फ पैसे जोड़ने से कोई भी अमीर नहीं होता, और ना किसी की नौकरी करने से इतनी ज़्यादा दौलत आती है कि बंदा अमीर हो सके। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में जितने भी लोग हैं, सबके अपने अपने बिजनेस हैं। नौकरी के जोर पे कोई भी अरबपति नहीं बना। नंबर 2, आपकी दोस्ती उन लोगों के साथ है या आप उन लोगों में घूमते फिरते हैं जो खुद भी कुछ बनना चाहते हैं या जिनके पास अपने मुस्तकबल के लिए एक अच्छा प्लान है। अमूमन हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपने मिलने जुलने वाले दोस्तों से कंपेयर करते हैं। अगर आपके सारे दोस्त आवारा या गरीब हैं तो आपको ज़्यादा दौलत कमाने की मोटिवेशन नहीं मिलेगी। आप अपनी कामयाबी के लिए उन आवारा दोस्तों को अक्सर एक स्केल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप सोचते हैं कि चलें, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं तो मेरे दोस्त भी तो ऐसे हैं। अगर आपके दोस्त ज़्यादा कमाते हैं तो चांसेस हैं कि आप भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, आप रिस्क लेने से घबराते नहीं और रिस्क लेने से पहले अपनी कैलकुलेशंस को पूरा करते हैं। गरीब या मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने और बड़े फैसले करने से डरते हैं, इसलिए ना वो अपने जमा किए हुए पैसे कहीं खपाते हैं और ना ही उनके पास मजीद दौलत आती है। ताहम अमीर लोग अपने इस खौफ को अपने नॉलेज के जरिए काबू कर लेते हैं। वो रिस्क लेने से पहले सारे हिसाब किताब और नतीजों पे गौर जरूर करते हैं, लेकिन रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। नंबर 4, आप दूसरों को इल्ज़ाम नहीं देते और अपनी नाकामी के लिए हालात को कसूरवार नहीं ठहराते रहते। आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद लेते हैं। अच्छे या बुरे हालात का सामना हर बंदे को करना पड़ता है। जैसे अगर आप वॉरेन बफेट की मिसाल लें तो ये आदमी 12 साल की उम्र में मजलिसों में टाफियाँ बेचकर गुजारा किया करता था। अगरचे दूसरों को इल्ज़ाम देकर आपको थोड़ी सी तसल्ली तो ज़रूर मिल जाती है, लेकिन इससे आपके हालात कभी नहीं बदलते। और इन बहानों और इल्ज़ामात की कई शक्लें हैं। जैसे हो सकता है कि आप कोई कारोबार करने के लिए पैसे जमा कर रहे हों और फिर किसी हादसे या किसी के बीमार होने की वजह से आपके काफ़ी सारे पैसे लग जाएं, तो आप आइंदा भी पैसे जमा करने छोड़ दें कि पैसे जुड़ते ही नहीं या हमेशा ज़ाया हो जाते हैं। नंबर 5, आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश नहीं करते बल्कि मेहनत करने पर यकीन रखते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमीर 1 या 2 दिन का काम नहीं, इसलिए आप रातों रात अमीर होने की बजाय हकीकत पसंद होने का सबूत देते हैं और कोई कारोबार करने के बारे में संजीदगी से सोचते हैं। नंबर 6, आप हार नहीं मानते। ज्यादातर लोग बड़े अच्छे तरीके से कोई प्लान शुरू करते हैं लेकिन आखिर तक जाते जाते हिम्मत खो देते हैं, या अगर इन्हें अपनी नाकामी के थोड़े बहुत इम्कानात ही नजर आए तो हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। उनके लिए अगर कोई एक तरीका काम ना करे तो वो कोई दूसरा प्लान बनाते हैं। अगर दूसरा प्लान भी फेल हो जाए तो वो कोई और टेक्निक लड़ाते हैं और तब तक सुकून से नहीं बैठते जब तक उन्हें कामयाबी मिल नहीं जाती। नंबर 7, आपकी कुव्वते इरादा मजबूत है और अगर आपको कोई नया आइडिया आए तो आप इसके बारे में सोचते ही नहीं रह जाते बल्कि स्टेप लेते हैं और इस आइडिया को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। आप इसके बारे में अच्छी खासी मालूमात रखते हैं और खूब अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की दिलचस्पियां किस तरफ हैं और लोग क्या पसंद करेंगे और क्या नहीं। नंबर 8, आप अपनी मर्जी से सोते हैं और मर्जी से उठते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी डेली रूटीन में डिसअट्रैक्शन नहीं आने देते। जैसे अगर आप कोई काम करने बैठते हैं तो बार बार अपने मोबाइल को चेक नहीं करते बल्कि पूरी तवज्जो से काम करते हैं। और अगर आप सुबह जल्दी उठने की नीयत करते हैं तो बार बार अपने अलार्म को आगे नहीं करते बल्कि पूरी अथॉरिटी के साथ उठ बैठते हैं। नंबर 9, आप जिंदगी इस तरह नहीं गुजारते कि चले अच्छा टाइम गुजर रहा है, गुजरता रहेगा या गुजारा हो रहा है तो बस ठीक है, बल्कि आपके पास बाकायदा प्लान्स हैं और आपकी जिंदगी का कोई मकसद है। आपने अच्छी तरह तय किया हुआ है कि अगले 1 साल में आप प्लाट खरीद लेंगे और 2 साल तक आप अपना घर बना लेंगे, और आप ये प्लाट कैसे खरीदेंगे या फलां बिजनेस कैसे सेट करेंगे, इसके लिए बाकायदा आपके पास एक खाका है और आपने बाकायदा गोल सेट किए हुए हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। नंबर 10,
आप तोहमात और लक पे ज्यादा यकीन नहीं करते और ना ही अपने हाथों की लकीरें देखकर खुद को तसल्ली देते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। आप इन बातों को फजूल समझते हैं और मेहनत करने पे यकीन रखते हैं। और इस्लामी नजरिया भी यही है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सारा दिन सेल्फियां लेना और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे आपके दिमाग को चेंज करता है और कैसे आपकी खुशियों को लोगों के रहमो करम पे छोड़ता है, तो इसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो और है जिसको आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं।